नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग एक तरफ कोरोना से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब लोगों के सामने भूख से मरने का संकट सामने आ गया है, जहां प्रदेश सरकार ने अब एक नया आदेश जारी कर दिया है कि प्रदेश में 5 बजे सभी दुकानों को, सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही अगले 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू प्रदेश में रहने वाला है। तो ऐसे लोग जो ठेले लगा रहे हैं, जो थड़ियाँ लगा के अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपके घरों के आसपास भी ऐसे लोग रहते होंगे जो डेली अपनी ठेले और थड़ियों के ज़रिए अपने घर का कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक बड़ा संकट अब ये है क्योंकि इन्हें 5 बजे अपनी दुकानें बंद करके घर जाना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों से हम जानेंगे कि अब उनके साथ किस तरह का ये सफ़र होगा, क्योंकि बड़ी एक दिक्कतें सामने आने लगती हैं जब आपकी दुकान और आपका काम 5 बजे चलना शुरू हो और वो 5 बजे ही बंद करा दिया जाए। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं एक व्यक्ति जिनका छोले कुलचे का ठेला है। वो बताएंगे कि आपको पिछली बार भी कोरोना की वजह से एक मार झेलनी पड़ी थी, इस बार फिर से आप लोगों को कहा गया है कि 5 बजे दुकानें बंद कर दीजिए, तो किस तरह का आप लोगों पे असर पड़ने वाला है? बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है। हम यहाँ से कमा के ले जाते हैं, जब भी आटा हम खरीदते हैं दुकानों से, वैसे नई ठेला लगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? फिर 5 बजे के बाद तो हमारा धंधा ही चालू होता है। बिल्कुल, 5 बजे बाद यहाँ भीड़ जुटना शुरू होती है। सरकार कह रही है कि हमने तो पिछली बार भी कोरोना में आप लोगों की काफ़ी मदद की, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पिछली बार मदद की? क्या मदद की? कुछ मदद नहीं की। आप जैसे जिक्र कर रहे थे EMIs का, तो EMIs को EMI भी हम कहाँ से भरें बताओ? जो लोगों के ऊपर लोन चल रहा है, मेरे खुद के ऊपर लोन चल रहा है, वो कहाँ से भरें? या तो हमारा लोन माफ़ करा दो। इन पर आर्थिक मार पड़ती जाएगी तो ये कोरोना को कैसे देखेंगे? इनके EMI, इनके लोन, तमाम चीज़ें चल रही हैं जो सरकार को देखनी होंगी। तमाम चीज़ें समझने के बाद अपने आदेशों को, निर्देशों को लागू करना होगा। और भी लोगों से हम जानेंगे क्योंकि बहुत बड़ा संकट इन लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि इनका काम, इनका कारोबार 5 बजे बाद ही शुरू होता है। ये रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारी साथी जानवी आपको बताएंगी बाकी लोगों से बातचीत करके कि किस तरह से बाकी लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं जानवी कंवर आपके साथ, और इस कड़ी में आगे चलते हैं और जानते हैं कैसे लोग अपना गुजारा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने कोरोना पर लगाम के लिए शाम 5 बजे से ही बाज़ार बंद करने के फरमान जारी किए, और इसके चलते इन लोगों पर कैसा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जानते हैं इन लोगों से ही। वरना बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आदमी को एक तो पिछले लॉकडाउन ने बहुत बुरा मारा था, जिसके अंदर आज तक इतना कर्जा हो गया कि वो चुक नहीं पाया। घर गृहस्थी के किराए रेंट पे रहते हैं तो उसका कर्जा नहीं चुक पाया। अब ऐसे में स्थिति में क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई ख़राब हो गई है बिल्कुल ही एकदम, ना पैसा आ रहा है। शाम को धंधा करने का टाइम है तो सुबह शाम का धंधा रहेगा, दिन में धूप की वजह से धंधा नहीं होता है। तो इतनी बुरी मार मारी है कि आदमी या तो मरता है, सुसाइड करेगा, या इससे ज़्यादा क्या करेगा? आदमी का पैसा है नहीं है, कहाँ से लेकर आएगा? कि साहब ये करेंगे, मोहल्ले के अंदर 4 जनों को तो अनाज दे दिया, 4 को नहीं मिला, जो कि आदमी बहुत तो अपने उधारी कर करके अपने गुजारा चलाया इस चीज़ के लिए। महिलाएं एक तरफ जब घर को संभाल कर चलती हैं तो दूसरी ओर काम करके भी अपने जीवन यापन करती हैं। एक ऐसी महिला हमारे साथ जुड़ी हैं जो यहाँ पर एक थड़ी लगाती हैं, जिनके लिए कल आज शाम से ही एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा जब 5 बजे इनकी थड़ी को बंद करा दिया जाएगा। आपकी तो थड़ी आज 5 बजे बंद हो जाएगी और कल से 2 दिन बंद रहेगी, आप पे क्या असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो डेली जीवन जो है इसी पर निर्भर करता है। अगर ऐसे में लॉकडाउन हो जाएगा, शाम को 5 बजे अगर दुकानें बंद हो जाएगी तो हमारी तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, हमारा काम धंधा नहीं चलेगा, तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, हम बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे मकान का किराया देंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है, आपकी मदद करती है सरकार, लेकिन कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए आप लोगों को अभी दुकान बंद करने के लिए कहा जाए। सर देखो, दुकान बंद करना ये कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं है कि हमेशा लॉकडाउन किया जाए, और इसी को लेके ये कोई ठोस कदम नहीं है कि बार बार लॉकडाउन करके फिर भी इतना लॉकडाउन करने के बाद भी इतनी बीमारी फैली रही है। इससे तो आम आदमी मर रहा है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं, जो रोज़ आते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते, उन पे असर पड़ रहा है। कोरोना से भी मर रहे हैं लोग, दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन किया जाएगा तो भूख से मर जाएंगे। ये मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, कई रोडों पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सब इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ गुजारा इसी चीज़ से होता है। और सरकार ने एकदम आदेश जारी कर दिए कि आपको अब 5 बजे अपनी दुकानें बढ़ानी होंगी और वीकेंड कर्फ्यू का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार के नए आदेशों के बाद जो फ़र्क पड़ने वाला है वो तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये चाय की थड़ी लगाने वाले, इनसे भी हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है सरकार के इस नए आदेश के बाद। सरकार का नया आदेश का मैं स्वागत करता हूं कि उन्हें जनता का जो ध्यान रख रहा है वो तो बिल्कुल सही है,
लेकिन एक तरफ सरकार का ये भी है कि मतलब कि टाइम टेबल जनता का चेंज करना चाहिए, क्योंकि यही तो टाइम मतलब धंधे का होता है और यही टाइम मतलब छुट लॉकडाउन का हो गया। तो आप सरकार के इस फैसले के साथ सहमति में नहीं है? नहीं, सहमति तो हूँ, लेकिन सरकार से थोड़ा मैं अनुरोध ये करूँगा कि थोड़ा इस टाइम को थोड़ा और चेंज कर दिया जाए, कि जैसे पहले 9 बजे का था। तो सरकार से आप ये मांगोगे कि थोड़ा जो 5 बजे का टाइम है उसको 9 बजे तक का कर दिया जाए? 8 बजे तक कर दे, 7 बजे तक का कर दे, थोड़ा यही है और बाकी कुछ नहीं। जनता की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही चाहूँगा कि धंधे के तो थोड़ा फर्क पड़ा है, तो वो गरीब आदमी का तो यही तो धंधे का टाइम होता है, यही भी लॉकडाउन का टाइम है। 2 दिन के जो वीकेंड कर्फ्यू होने वाला है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप? इससे फर्क पड़ेगा कि गरीब आदमी जो रोजगार खाने वाला था उसको बेरोजगार आदमी हो गया, वो तो किसी मतलब मोहताज हो गया, वो किसी के पास होगा तो खालेगा, नहीं तो नहीं खाएगा वो। तो सरकार इतना ध्यान रखे कि मतलब जो बेरोजगार खुले जो देने वाले आदमी है उनकी कुछ राहत करे। मतलब शाम होते ही जब आपका घर से बाहर निकलेंगे तो आपका मन करेगा कि आप आइसक्रीम खा लें, आप कुल्फ़ी खा लें और आप फालूदा खा लें। लेकिन आज से शुक्रवार से आपको ये सारी चीज़ें शाम को 5 बजे बाद नहीं मिल पाएंगी और अगले 2 दिन तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है और ये शाम आज 6 बजे से लागू हो जाएगा वीकेंड कर्फ्यू, जो अगले 2 दिन तक रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आइसक्रीम और कुल्फ़ी जो भी यहाँ अपनी ठेल लगाते हैं, ठड़ियाँ लगाते हैं, उनसे कि आपका किस तरह का कारोबार रहा है अभी सुबह से अभी तक, और अगले 2 दिन तो आपको यहाँ आना भी नहीं है, तो क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों की इस कारोबार पे? कुछ भी नहीं है, बोनी नहीं की, सुबह 10 बजे से गाड़ी खड़ी करके बोनी भी नहीं की, क्या निकलेगा बताओ? सरकार कह रही है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, पूरी तरह से आपके साथ है, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया। अरे वो तो उठाया, लेकिन बोनी भी नहीं की और गाड़ी की किस्तें कहाँ से भरेंगे जब कस्टमर पब्लिक ही नहीं आएगी तो कहाँ से भरेंगे? अगर आप लोगों का मूड हो रहा है जूस पीने का और शाम के 5 बज चुके हैं तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सरकार ने 5 बजे ही बाजार बंद होने के फरमान और आदेश जारी कर दिए हैं। तो जानते हैं इन सब के चलते आप लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, मैं सुबह से निकला हूँ, लेकिन सुबह से कुछ फ़र्क तो मेरे कुछ भी नहीं पड़ा है। नहीं, 5 बजे का लॉकडाउन सही है एक हिसाब से, तो कोरोना ज़्यादा ही बढ़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा भी कुछ बीमार हो रहे हैं। ये 5 बजे का लॉकडाउन सही है और कल तो 2 दिन का लॉकडाउन भी है, सही है, सरकार ने अच्छा काम किया है। जैसे कि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है, तो इन सब के बाद आप लोगों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन लग जाएगा कुछ अच्छा ही रहेगा, कोरोना से लोग हम बच भी जाएंगे और हमारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार के नए आदेशों के बाद शुक्रवार शाम 5 बजे से सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन तक ये बंद रहेंगे और अगले 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू भी है। इस बीच हमारे साथ एक आम व्यक्ति जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि इन सब का आम जन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर, जो सरकार ने कल रात नए आदेश जारी किए हैं उसके बाद आम जन पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि एक शाम का वक्त होता है जब इंसान घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसी टाइम बाज़ार बंद हो जाएगा, तो कैसे लोगों पे फ़र्क पड़ेगा? इस पर आम आदमी की दिनचर्या पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इससे बचाव के लिए भी ज़रूरी है ये सब कदम उठाना। बाकी तो नहीं तो क्या है, आम पब्लिक इस टाइम पे घूमने फिरने निकलती है, वीकेंड होता है तो वीकेंड के हिसाब से अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए ख़रीदती है, तो व्यापारी को भी 2 पैसे की इनकम होती है। 2 दिन सरकार ने कहा है कि बाहर नहीं निकलना है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, तो आप बिल्कुल उसका पूरी तरह से पालन करेंगे, और जो लोग अगर आपको घरों से बाहर निकलते दिखते हैं उनको भी आप उस चीज़ का पालन करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं खुद सजेस्ट करूँगा। हमारा खुद का प्रॉपर्टी का काम है, आर्यन प्रॉपर्टी से मैं प्रदीप कोठारी बोल रहा हूँ, जैन, श्यामनगर, सोडाला और इनबार नगर में मेरा प्रॉपर्टी का काम रहता है। लेकिन और विशेष तौर पे आप नोट करोगे कि प्रॉपर्टी का काम जो हमारा है वो सैटरडे संडे को ही चलता है, तो वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगा नवरात्रा के अंदर। लेकिन जो सरकार की मुहिम में साथ हैं उनका? बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। आपको पता है कि शुक्रवार शाम से प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा, उसके बाद आप लोग सोमवार सुबह तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप लोग तो क्या, कोई आम इंसान भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएगा। साथ ही हमने आपको आज दिखाया कि 5 बजे बाद जो तमाम सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जिनमें है कि आप अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान 5 बजे बाद खुले नहीं रख पाएंगे, 5 बजे आपको इन्हें बंद कर देना होगा, वो हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई। अब हमारे साथ हमारी साथी जानवी कंवर जुड़ी हैं, जो खुद ग्राउंड पे जाके लोगों से पूछ के आई हैं कि उनकी समस्याएँ क्या हैं, क्योंकि सरकार के इस आदेश के बाद काफ़ी लोगों के सामने बड़ा संकट आ गया है। जानवी, आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गई, आपने देखा कि लोगों के सामने तो क्या प्रमुख समस्याएं लोगों की थीं जो सरकार के सामने रखने लायक थी? कोरोना को देखते हुए सरकार का ये फैसला कई हद तक सही भी है, पर अगर आम जनता को देखा जाए तो ये फैसला गलत है।
जो 5 बजे लग रहा है उसको 7 बजे लगा देना चाहिए, क्योंकि जो आमजन जिसका ये रोज़गार है वही बंद हो रहा है 5 बजे ये लॉकडाउन लगाने की वजह से। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यही कि आपको जब आप गए ग्राउंड पे तो लोगों ने कहा कि 5 बजे का जो राहत समय जो दिया गया है बंद करने के लिए, उसमें थोड़ी राहत दी जा सकती थी, 7 बजे उसको किया। बिल्कुल, जो उसका जो समय है वो 7 बजे तक का कर दिया जाए तो वो उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन सरकार के फैसले से लोग नाखुश तो हैं ही, तो आपको कहीं दिखा कि सरकार के फैसले से कुछ लोग समर्थन में भी? जी बिल्कुल, कई लोग इसके समर्थन में भी है, कई लोग चाहते हैं कि हाँ ये जो कर रही है सरकार वो बहुत हद तक सही है, जिससे हम कोरोना से भी लड़ सकेंगे और कई लोगों की जान जाने से भी बच जाएगी। जैसा कि आपने जाना है और आप इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों के सामने एक बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि एक समय जो होता है जिसके बाद लोग घर से निकलना शुरू होते हैं, वो समय ही जब आप उस समय पर ही बाज़ार बंद कर देंगे, तब जो छोटे कारोबारी हैं उनके सामने एक वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको वीडियोज़ दिखाते रहेंगे, तब आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।